नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सरकार ने किसानों को किया सावधान, खातों से हो रही पीएम किसान की 10वीं किस्त की चोरी। जी हाँ, बिहार सरकार ने किसानों को सावधान किया है कि किसी भी तरह के ओटीपी या कॉल का जवाब ना दे, नहीं तो खाते से पैसों की चोरी हो जाएगी। बिहार में प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत पैसे आते ही जालसाज तेजी से इन कामों को अंजाम दे रहे हैं। सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि भोले भाले किसानों के मोबाइल पर कॉल करके या उन्हें डराने वाले मैसेज भेजकर खाते से पैसे गायब किए जा रहे हैं। इसलिए बिहार सरकार ने सभी किसानों को सतर्क रहने के लिए कहा है। आपको बता दें कि कई राज्यों में किसानों को फोन करके जालसाज कहते हैं कि वो फोन पर आए ओटीपी को बताएं, वरना पैसे सरकार वापस ले लेगी। सरकार ने एक संदेश में कहा है कि किसानों को ओटीपी या पैसा वापसी से संबंधित कोई कॉल नहीं किया जाता है। कृपया जालसाजों से सावधान रहें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं बचेगा दुश्मन। भारत ने एलएसी पर सैनिकों को कंधे पर रखकर चलाने वाली मिसाइलों से किया लैस। जी हां, चीन के साथ सीमा विवाद के मद्देनजर भारत एलएसी पर अपनी ठोस तैयारियां कर रहा है। इसी क्रम में भारतीय सैनिकों को कंधे पर रखकर चलाने वाली घातक मिसाइलों से लैस किया गया है। इस एयर डिफेंस मिसाइल को भारतीय सैनिक कंधे पर रखकर फायर कर सकते हैं। सैनिक वायु सीमा का उल्लंघन करने वाले दुश्मनों के हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स को निशाना बना सकते हैं। इससे पहले भारत ने लद्दाख सीमा पर 2 हल्के युद्धक हेलीकॉप्टर भी तैनात किए हैं, ताकि चीन की किसी भी नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फ्रांस में मिला कोरोना का नया वेरिएंट IHU। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया ओमिक्रॉन से भी है अधिक संक्रामक। जी हां, दुनिया के कई देश इन दिनों कोरोना की नई लहर का सामना कर रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया के कई देशों में संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। इस बीच फ्रांस में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है, जिसे IHU नाम दिया गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस वेरिएंट को कोरोना के तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी ज्यादा संक्रामक बता रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट IHU से संक्रमित होने के अभी तक फ्रांस से 12 मामले सामने आ चुके हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि नया वेरिएंट IHU 46 बार तक म्यूटेट होता है, जो कोरोना के सबसे अधिक संक्रामक माने जा रहे ओमिक्रॉन से अधिक खतरनाक है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एयरटेल का डेटा पैक जल्द हो सकता है महंगा। 1 GB मोबाइल इंटरनेट के लिए देने होंगे 100 रुपए। जी हाँ, दुनिया में सबसे सस्ता डेटा भारत में मिलता है। हालांकि पिछले साल कई टेलीकॉम कंपनियों ने अपने डेटा पैक्स की कीमतों को बढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी दूसरे देशों के मुकाबले यहाँ डेटा की कीमतें बहुत ही कम है। लेकिन आने वाले कुछ महीनों में डेटा की कीमतें एक बार फिर से बढ़ सकती है। सभी कंपनियां डेटा की कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसकी शुरुआत एयरटेल करने जा रहा है। दरअसल एयरटेल ने डेटा की कीमतों को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में 1 GB इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए ग्राहकों को मात्र 6 से 7 रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन इसे कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसीलिए हमने डेटा की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है। अब ग्राहकों को 1 GB डेटा के लिए 100 रुपए चुकाने होंगे। नई दरें जल्द ही लागू कर दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में मिलेंगे 6000 के बजाय 12000 सालाना। मोदी सरकार जल्द कर सकती है ऐलान। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रकम दोगुनी होने वाली है। जल्द इसका ऐलान हो सकता है। केंद्र सरकार किसानों को अब तक 6000 की जगह 12000 रुपए प्रति वर्ष देने पर विचार कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री और वित्त मंत्री से मिलकर लौटे बिहार के कृषि मंत्री के मुताबिक शीघ्र ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रकम दोगुनी होगी। ऐसा मोदी सरकार के किसानों की आय डबल करने की मुहिम के तहत होगा, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें, वैज्ञानिकों को फिक्र है कि वयस्कों से ज्यादा बच्चों और आने वाली नस्लों को कोविड के प्रति कैसे इम्यून किया जाए। जी हां, पूरी दुनिया में कोविड महामारी फैलने के बाद से संसार की मौजूदा आबादी समेत आने वाली पीढ़ियों को इस खौफनाक वायरस से बचाने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन और रिसर्च जोरों पर है। क्या जन्म से पहले बच्चे के भीतर बन रही एंटीबॉडीज को बढ़ाया जा सकता है, जिससे उन्हें कोविड होने की संभावना को कम किया जा सके। एक अध्ययन में माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को जन्म से पहले कोविड के खतरे से बचाने की कोशिश में डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गर्भ अवस्था के दौरान 27वें हफ्ते से लेकर 31 हफ्ते के बीच में मां को कोविड का टीका लगाने से बच्चे के शरीर में एंटीबॉडीज का स्तर बढ़ जाता है। बच्चे के जन्म के बाद उनके एंटीबॉडीज का टेस्ट किया गया। टेस्ट में पता चला कि उन नवजात शिशुओं के शरीर में एंटीबॉडीज का स्तर 40% ज्यादा था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को केजरीवाल सरकार ने दी बड़ी सुविधा। अब रात में भी होंगे टेस्ट। जी हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए बढ़ रही वेटिंग को देखते हुए दिल्ली सरकार ने रात में भी टेस्ट कराने का
फैसला लिया है। अब सभी ऑटोमेटेड ट्रैक पर रात में भी टेस्ट किए जाएंगे। इसके लिए सभी जोनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ट्रैक पर रोशनी की उच्च क्षमता वाली लाइटें लगाई जाएंगी। इन ट्रैक पर इतनी बेहतर रोशनी होगी कि दिन की तरह दिखेगा ट्रैक। लाइटें लगाने के बाद यह व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। अभी लोगों को ड्राइविंग टेस्ट के लिए लंबी वेटिंग मिल रही है। यह ऐसा प्रयोग होगा कि जिससे टेस्ट के लिए वेटिंग कम होगी। जिन लोगों को सुविधा होगी उन्हें रात में टेस्ट के लिए समय दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में गाय के भोजन पर कर लगाने की तैयारी, सीएम शिवराज ने जारी किए निर्देश। जी हां, मध्य प्रदेश में सूबे की शिवराज सरकार गौ संरक्षण के लिए गौ टैक्स लगाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गौ ग्रास के लिए टैक्स की योजना बनाएं। वहीं गौ पालन और पशुधन संवर्धन की समीक्षा बैठक में अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में गाय पर सियासी संग्राम के आसार बनने लगे हैं, क्योंकि राज्य की वर्तमान सरकार ने गाय के भोजन के लिए कर लगाने की तैयारी में है। इस पर कांग्रेस ने हमला करते हुए कहा कि गाय राजनीति के लिए तो धन है, मगर गाय के ग्रास का बोझ आम आदमी पर डाला जा रहा है। राज्य की सियासत में गाय बगाए है, गाय बड़ा मुद्दा बन जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, भारत में अचानक बढ़े कोरोना के मामले तीसरी लहर की ओर कर रहे हैं इशारा। एक्सपर्ट्स बोले 80% लोग हो चुके हैं संक्रमित। जी हां, टीकाकरण संबंधी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के कोविड-19 कार्य समूह के अध्यक्ष ने कहा कि भारत के बड़े शहरों में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में ओमिक्रॉन स्वरूप के मामले 50% से भी अधिक हैं और पिछले एक सप्ताह में मामलों में तेज बढ़ोतरी वैश्विक महामारी की तीसरी लहर की ओर इशारा करती है, जैसा कि कई अन्य देशों में देखा जा रहा है। अरोड़ा ने कहा कि देश के अधिकतर राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों और आसपास के इलाकों में दैनिक मामलों में वायरस के नए स्वरूप के मामले 50% से भी अधिक हैं। अरोड़ा ने कहा कि देश में 80% से अधिक लोग वायरस से प्राकृतिक रूप से संक्रमित हो चुके हैं। 90% से अधिक वयस्कों को कोविड-19 रोधी कम से कम एक टीका लग चुका है। इसलिए उन्होंने जोर दिया है कि लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के कोने कोने से जल्द शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवाएं। विमान यात्रा को महंगा होने से बचाने के लिए चल रही कवायद। जी हां, सरकार देश के सभी कोने से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है, ताकि अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति को भी हवाई यात्रा की सुविधा मिल सके। हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की इच्छुक कंपनियों को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से पूरी मदद दी जाएगी और कम लागत वाला मॉडल तैयार किया जाएगा। इस सेवा के लिए हेलीकॉप्टर कॉरिडोर भी तैयार किए जा रहे हैं। वहीं विमान यात्रा सेवा को महंगा होने से बचाने के लिए भी मंत्रालय की तरफ से कवायद की जा रही है। दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी और बेंगलुरु में हेली हब बनाए जा रहे हैं। निजी कंपनियां हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर सकेंगी और उन्हें सरकार की तरफ से सभी प्रकार की मदद दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गाड़ी के कागजात नहीं है पूरे तो अब एक्सप्रेसवे पर बिना रोके कटेगा चालान। सड़क परिवहन मंत्रालय ने शुरू की नई मुहिम। जी हां, यदि आप देश के किसी एक्सप्रेसवे पर सफर कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। अब गाड़ी के सभी जरूरी कागजात अपडेट रखने होंगे। गाड़ी के इंश्योरेंस से लेकर आरसी तक होना चाहिए, क्योंकि अब एक्सप्रेसवे पर चलने वाले हर वाहन की स्थिति का आसानी से पता लगाया जा सकेगा। दरअसल देश के सभी एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस होने जा रहा है। इस सिस्टम के जरिए चलती गाड़ी की नंबर प्लेट से लेकर गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति ने सीट बेल्ट लगाई है या नहीं, इसका भी सटीक पता लगाया जा सकता है, वह भी फोटो और वीडियो के साथ, जिसके बाद खुद ही आपका चालान कट जाएगा, वह भी गाड़ी को बिना रोके। इसलिए सरकार जल्द ही कुछ इस तरह के नियम बनाने जा रही है, जिन्हें लेकर NHAI ने कुछ एक्सप्रेसवे पर ट्रायल कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तेजस में लगाई जाएंगी फ्रांसीसी निर्मित हैमर मिसाइल, 70 किलोमीटर तक दुश्मन होगा खाक। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत की रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाते हुए भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी निर्मित हैमर मिसाइलों के लिए आदेश दिए हैं, जो स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस की क्षमताओं को और बढ़ाएंगे। नए हथियार के साथ लड़ाकू विमान 70 किलोमीटर से अधिक की स्टैंड ऑफ रेंज पर जमीनी लक्ष्यों और कठोर बंकरों को तबाह करने में मदद करेगी। यह विकास ऐसे समय में आया है जब भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चीन के साथ भीषण सैन्य गतिरोध में उलझा हुआ है। यह स्टैंड ऑफ दूरी से कठोर लक्ष्य को टारगेट करने की क्षमता में काफी वृद्धि करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जरूरी खबर, मोबाइल यूजर आज ही करा ले सिम कार्ड का वेरिफिकेशन, वरना 7 जनवरी से सिम कार्ड हो जाएगा ब्लॉक। जी हां, दूरसंचार विभाग ने पिछले माह 7 दिसंबर 2021 को एक आदेश जारी किया था, जिसके मुताबिक 9 से ज्यादा सिम रखने वाले यूजर को सिम कार्ड का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आपको सिम कार्ड बंद करने के आदेश दिए गए हैं। DOT का नया नियम 7 दिसंबर 2021 से देश भर में लागू हो गया है। इस नियम के लागू होने के 30 दिनों के भीतर सिम का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य था, जिसकी समय सीमा 7 जनवरी 2022 को खत्म हो रही है। अगर आपके नाम से 9 से ज्यादा सिम रजिस्टर्ड हैं, तो आपको 7 जनवरी से पहले सिम कार्ड का वेरिफिकेशन कराना होगा, वरना 7 जनवरी के बाद आपके सिम को बंद किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय वैज्ञानिक का दावा, कोविशील्ड और कोवैक्सीन का कॉम्बो शरीर में बनाता है 4 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज, ये है पूरी तरह से सुरक्षित। जी हाँ, कोविशील्ड और कोवैक्सीन का मिक्स 4 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज बनाता है। यह दावा AIG हॉस्पिटल्स और एशियन हेल्थ केयर फाउंडेशन के वैज्ञानिकों ने किया है। यानी किसी को कोविशील्ड के दूसरे डोज की जगह कोवैक्सीन और कोवैक्सीन
वैक्सीन के दूसरे डोज की जगह कोविशील्ड दे दी जाए तो उसके शरीर में कोरोना के खिलाफ ज्यादा एंटीबॉडीज बनती है। रिसर्च में कहा गया है कि वैक्सीन को मिक्स एंड मैच करना पूरी तरह से सुरक्षित है। इससे पहले अगस्त 2021 में ऐसी ही एक स्टडी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने की थी। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ ही इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद जय भारत।